हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, मैथमेटिक्स चैप्टर 9 क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और आइए आज हमको डिस्कस करना था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हम लोग सॉल्व करके, कल जैसा मैंने बताया कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो बच्चों, सोल्यूशन निकालने की कुछ मेथड हमने कल आपके सामने डिस्कस करी कि भाई आपको सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ मेथड होती हैं। फर्स्ट मेथड हमने कर लिया बच्चों कल, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, फर्स्ट मेथड इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, और इसमें जो फॉर्मेट बनेगा वो इस तरीके का, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई डी वाई का फॉर्मेट अपने आप अरेंज हो जाएगा। देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देन सेकेंड फॉर्मेट की बात करते हैं बच्चों। जो सेकेंड फॉर्मेट है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो सेकेंड फॉर्मेट जो हमारे पास आएगा दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन आपके पास में होगा वो इस तरीके से होगा, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका किस में है? डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में है कि नहीं है? देखिए, बिकॉज यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा यहाँ पे p एंड q आइदर ये तो कांस्टेंट होंगे या क्या होंगे, ये x के फंक्शन होंगे। ओके, p कॉमा q आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास y में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, एंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स। क्लियर? ये होता है। अब इसके बाद आई एफ निकालने के बाद इसका कंप्लीट सोल्यूशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ, और क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो इंडिपेंडेंट x है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ठीक है, यस। इसके जस्ट अपोजिट कई बार दूसरा फॉर्मेट भी आ जाता है बच्चों, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। सो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप से आता है। याद रखिएगा यहाँ पे p और q जो होते हैं आइदर वो कांस्टेंट होते हैं और फंक्शन ऑफ y होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट अपोजिट, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, एंड इसके बाद सोल्यूशन जो रहेगा, कंप्लीट सोल्यूशन कैन बी गिवन बाई, यहाँ पे x इंटू आई एफ आएगा बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल ही अपना सोल्यूशन बनता है। x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ, और यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई प्लस सी। तो बच्चों, इन दो फॉर्मेट में ही हमारे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे हमको इसी तरीके से मिलेंगे। डन? देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन कभी आपको ये नहीं बताएगा कि वो कौन से फॉर्मेट में है, आपको खुद ही तलाश करना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मेट में है। तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, डी बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, सो हमको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। हमने लिख लिया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, नंबर 1 दे दूं इसको मैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है बेटा, देखिए, डी बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखिए कितने प्यार से ये इक्वेशन हमको दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। एज वी नो द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्लियर है कि नहीं है? यस। सो लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इज इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ये इस फॉर्म में है। सो हेंस इट इज व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर बच्चों? सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर, जहां पर दो आपके पर टर्म, वेयर p की वैल्यू क्या दिख रही है, देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है। ओके, सो p की जगह 2 खेलेगा, एंड q की जगह पे कौन है बच्चों, साइन x।
मैंने बताया था p और q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या x के फंक्शन, तो यहाँ पे दो, एक कांस्टेंट है, एक x का फंक्शन है। क्लियर? नाउ अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन की शुरुआत यहाँ से होती है, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स। सो सिंपल, ई टू द पावर p की जगह बेटा 2 है और यहाँ पे dx, तो एक 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है। राइट बच्चों? सो ये आ गया e की पावर 2x। क्लियर? सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू e की पावर 2x। ठीक है ना? नाउ अब लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ये लाइन आपको लिखनी है, द सोल्यूशन ऑफ द differential equation is given by the relation. Okay, the solution of differential equation is given by the relation. क्या है बेटा वो relation? Is given by the relation, and this relation is equals to y into if is equals to integration of q if dx plus c। ठीक है बच्चों? तो यहाँ y की जगह y आएगा बिकॉज y अननोन सोल्यूशन है। if हमने निकाल लिया है e की पावर 2x। क्लियर कि नॉट क्लियर? if आया है e की पावर 2x, देन इक्वल्स टू है यहाँ पे, सॉरी। सो ये कितना है बेटा? ये हमारे पास में साइन एक्स है, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में देख लीजिए आप, साइन एक्स हमारे पास क्यू की जगह दिया गया है। ओके, एंड यहाँ पे आई एफ की जगह e की पावर 2x और कितना हो गया dx प्लस c। क्लियर बच्चों? चलिए, सो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और हमने इसको पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगता है। तो यूजिंग आइलेट हम लोग लगाते हैं, कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है। राइट बच्चों? सो आइलेट इनवर्स लॉगरिदमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले कहीं पर अलग से, साइन एक्स ई की पावर 2x, और जो वैल्यू आएगी वो हम आके आपको रख देंगे यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? सो मैं मान लेता हूँ y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई प्लस सी। इसे आप नंबर 2 दे करके छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको आई की वैल्यू निकालनी है जो कि टाइम ले सकती है। ठीक ना? अब हम बाद में रख देंगे, फिर हमारा सोल्यूशन भी आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपके पास में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x को सॉल्व करता हूँ। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, तो आप इसको ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड यूजिंग इनवर्स लॉगरिदमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले नंबर पे आ रहा है और एक्सपोनेंशियल दूसरे नंबर पे आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो आप जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले लें और एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लें। ठीक है बच्चों? कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप इस, मैं बता दूं आपको, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री के केस में आप उल्टा भी कर दें तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं, तब भी आंसर आपका आएगा। ठीक है ना? बल्कि मोर बेटर मैं कहूंगा कि उल्टा ही ले लो। बस इस केस को याद रखना बच्चों, कब? जिस समय इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों साथ साथ में हो। क्लियर हो गया? सॉरी, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट के दो केसेस में। ठीक है ना? फिर आप टी और ई को फॉलो मत करो, फिर आप ई और टी को फॉलो करो, मतलब इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। क्लियर है बच्चों? अब आप कहोगे सर यदि हम इसी को फॉलो करें तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा, थोड़ा बड़ा आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए रूल लगाते हैं। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन करना था मुझे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होल डीएक्स, इस पूरे का भी डीएक्स। क्लियर बच्चों? यस। सो ये क्या हो गया? ये i इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x क्या होगा बच्चों? 2 ई की पावर 2x, याद है? 2 ई की पावर 2x, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ई की पावर 2x, और ब्रैकेट में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों?
तो माइनस कॉस एक्स से माइनस माइनस प्लस हो गया। डन बच्चों। नाउ आई इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे रूल लगा दीजिए, यही वाला, +2 तो है, और आपके पास अंदर क्या बच गया, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो मैंने जैसे बताया कि e की पावर 2x को फर्स्ट ले लो और कॉस एक्स को सेकंड ले लो, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप वैसे भी करते ना तो भी कोई मेजर फर्क नहीं आता, बिल्कुल सेम ही चलता, अपने आप आंसर आता आपका, मतलब यूजुअल रूल जो फॉलो करते हो कि ट्रिग्नोमेट्री को पहला, एक्सपोनेंशियल को पहला, ठीक ना। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आप चाहें तो करके देख लें। तो e की पावर 2x बच्चों यहाँ पे आ गया माइनस का कॉस एक्स +2। अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस एक्स डी एक्स, राइट बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये है। आइए, सो आई इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस ऑफ e की पावर 2x कॉस एक्स, क्लियर कि नॉट क्लियर, प्लस यदि मैं 2 को अंदर जान दूं तो 2 e की पावर 2x, क्लियर बेटा, यहाँ पे 2 को मैंने अंदर जान दिया तो 2 e की पावर 2x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है कि नहीं होता बच्चों, तो इनटू हो गया ये sin x, क्लियर। और प्लस का 2 यदि मैं यहां कर दूं तो ये माइनस का 2 बन जाएगा बच्चों। और देखिए इंटीग्रेशन के अंदर ये 2 e की पावर 2x, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, 2 e की पावर 2x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x, क्लियर। और यहाँ पे dx हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे आप i इज इक्वल्स टू, इसे आगे लिखें, 2 e की पावर 2x साइन एक्स, पहले आगे लिख लें इसे, 2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये वाले टर्म को आपने आगे लिख लिया और ये टर्म को पीछे लिख लो, माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, क्लियर बच्चों। और देखिए यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, तो माइनस का 4 हो गया, अंदर क्या बच गया बेटा, e की पावर 2x साइन एक्स, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखिए क्या e की पावर 2x साइन एक्स हमारा आई था कि नहीं था, तो यहाँ इस प्लेस में क्या रख सकता हूँ मैं, आई पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता, यस एग्जैक्टली बच्चों। तो इसीलिए मैं बहुत संभल के चल रहा था क्योंकि मुझे पता था कि एक्सपोनेंशियल और साइन की कॉम्बिनेशन में ये टर्म बाद में पक्का बनेगा, जिसको हमको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो फिलहाल e की पावर 2x कॉमन ले लो यहाँ से, ये क्या छूट गया, 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, क्लियर बच्चों। और ये बन गया माइनस का 4i, तो 4i को इधर कर दीजिए, तो i प्लस 4i मतलब 5i, and this is equals to e की पावर 2x in bracket 2 sin x minus cos x, क्लियर बच्चों। सो I is equals to e की पावर 2x डिवाइड बाई 5, 2 sin x minus cos x। तो ये आ गया बच्चों आपका इंटीग्रेशन, i की जगह वैल्यू e की पावर 2x अपॉन 5, 2 sin x minus cos x, ये देखिए e की पावर 2x अपॉन 5, 2 sin x minus cos x, क्लियर बच्चों। तो ऐसे ही सॉल्व करके अब देखिए इन लोगों ने फर्स्ट फंक्शन साइन को लिया है और सेकंड फंक्शन इसको लिया है, तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और सेम टू सेम आ जाएगा, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, आई इज इक्वल्स टू इतना आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर 2x अपॉन 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखिए y इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, देखिए ये पार्ट जो हमने सॉल्व किया है कितना है अपने पास, हम्म, ये पार्ट जो हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया है, ये हमारे पास मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आई की वैल्यू आई है 1/4 ई की पावर 2x अपॉन 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आई सॉरी, ई की पावर 2x अपॉन 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सो ई की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स, कितना है ब्रैकेट में 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आई थिंक सो माइनस कॉस एक्स, यस, ठीक है बच्चों, e की पावर 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये आ गया है। अब चलिए इस इधर पे प्लस सी लगा दीजिए,
तो हमको क्या चाहिए सोल्यूशन, तो y इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे e की पावर 2x अपॉन 5 है, और जब वहां से e की पावर 2x हटेगा तो क्या इसके डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, बेशक जाएगा, और 2 साइन x माइनस का cos x और प्लस c अपॉन e की पावर 2x, क्लियर। अब e की पावर 2x से e की पावर 2x यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल्स टू, इसको खोल दीजिए, 2 अपॉन 5 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 5 कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर -2x। बच्चों ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, देखिए, हाँ बिल्कुल सही, देखिए 2 को खोल देंगे, 2 अपॉन 5 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 5 कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर -2x, सेम आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए, बस इसको, ठीक है ना। याद रखिएगा मैंने आई वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है पूरा, ठीक है ना। तो इस पार्ट को सॉल्व करके आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मतलब पूरा पूरा इसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। क्लियर है बच्चों, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी तर्ज पे। फाइंड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। डी बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस माइनस कितना है भाई साहब, -2x। सो वी हैव द क्वेश्चन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स प्लस 3 e की पावर 3y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू e की पावर -2x। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है आपके पास में, तो काफी सरल क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर दीजिए, ऑब्वियसली बेटा ये किस फॉर्म में है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो बेटा यहाँ से पी और क्यू की तलाश पूरी हो गई, पी इक्वल टू 3 आ गया एंड क्यू इक्वल्स टू आ गया e की पावर -2x, ठीक है बच्चों। अब चलिए आई एफ निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे हो गया dx। सो कुल मिला के e की पावर 3x आ गया ये, ओके। नाउ सोल्यूशन बनाते हैं इसका, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटीग्रेशन आई एफ और साथ में dx प्लस सी, राइट बच्चों। सो y इंटीग्रेशन कितना आया है, आई एफ आया है e की पावर 3x, q कितना है, q है यहाँ पे e की पावर -2x, q इक्वल्स टू दिया है e की पावर -2x, और आई एफ आया है e की पावर 3x और dx प्लस सी, क्लियर है। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो चुका है ये, e की पावर 3x, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और 3x प्लस का और 2x माइनस का घट गया, तो केवल क्या बच गया, e की पावर x dx प्लस सी, क्लियर बच्चों। सो y इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू, बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x आता है, और प्लस में कितना c। सो y इज इक्वल्स टू e की पावर x के अपॉन में e की पावर x जाएगा, देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा, और c के अपॉन में e की पावर x, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया अपना, आंसर कितना बन गया, बहुत ही प्यारा सा आंसर, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी ई की पावर -x। लेट अस चेक, 1 प्लस सी ई की पावर -x। ओके, कुछ गलती हुई है बेटा, गलती क्या हुई है पता है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन में आई एफ में मैंने यहाँ तक तो 3x रखा, फिर यहाँ से 3 भूल गया, ओके। ओके ओके, ये गलती हुई है, तो यहाँ पे मुझे लाना पड़ेगा e की पावर 3x, क्लियर है, यस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू e की पावर 3x, और यहाँ पे e की पावर 3x, ठीक है। तो एक एक्स कैंसिल हो जाएंगे 3x में, और y इज इक्वल्स टू e की पावर -2x, क्लियर। या आप चाहें तो बेस सेम में पावर सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगा दीजिए, काटने से बेहतर वही अच्छा है ना। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, एंड दिस इज इक्वल्स टू सी ई की पावर -3x। तो ये आंसर अब हमारा बिल्कुल सही है, देखिए e की पावर -2x प्लस सी ई की पावर -3x, डन। जैसे देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है अपने पास में, cos स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इस चीज को छोड़ दो बच्चों, ये डोमेन है, इसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली। तो मेन आपके पास में इक्वेशन है cos स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, ठीक है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें, कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई साहब, 5th नंबर है ये। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना है, y इक्वल्स टू 10x, y इक्वल्स टू 10x, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको पता है कि रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है ना। हल्की सी इंडिकेशन तो हमको मिली है कि भाई साहब यहाँ भी y बैठा है और यहाँ भी y की पावर 1 बैठी है,
मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट अब कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में है, बट हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन 1 चाहिए, तो मजे ही मजे कॉस स्क्वायर एक्स का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो। ओके, तो लेफ्ट में भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दो और राइट में भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दो। ओके, सो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर कि नॉट बच्चों? तो कॉस स्क्वायर एक्स का आपने डिवाइड किया, तो फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो केवल डी बाई डी एक्स बच जाएगा। बताइए सोनो। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अब ये क्या बन गया इक्वेशन हमारे पास, डी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब अब बेटा ये जो इक्वेशन है अपने पास में, इसको आप नंबर 2 दे दो, और ये जो इक्वेशन है इस 2 इसको इसलिए दे दो क्योंकि इसको आपने 1 माना था। ओके, अब ये जो इक्वेशन है बेटा आपका, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब पी और क्यू की बात कर लो यहाँ पे, तो पी की वैल्यू है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। राइट और रॉन्ग? यस, ये पी और क्यू की वैल्यू हो चुकी है। अब आइए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हम निकालते हैं। सो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर पी डी एक्स। राइट और रॉन्ग? सो ई टू दी पावर पी, बेटा पी क्या है? सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे रखा मैंने ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया जानती है 10x होता है। ओके, प्लस सी तो बाद में आएगा, खैर छोड़ो, ए की पावर 10x। अब इसके बाद हम सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल गिवन बाई सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई, किस स्ट्रक्चर से दिया जाता है? बाय द इक्वेशन y इंटू आई एफ, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, इसलिए y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स प्लस सी। राइट? सो y की जगह y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है e की पावर 10x इज इक्वल्स टू q। q क्या है भाई साहब? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ओके, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ की वैल्यू कितनी है? e की पावर 10x और dx प्लस सी। ठीक है बच्चों, बस अब सजने सजाने का खेल बाकी है माय डियर। सो e की पावर 10x, बेटा 10x को कुछ ऐसा लिख लिया जाए 10x इंटू ई की पावर 10x, तो कोई क्या दिक्कत है क्या? और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को कोने में डाल दो। आदत सी हो गई है तुम्हें देख करके, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 10x को t ले लो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये इंटीग्रेशन सॉल्व शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट tan ऑफ x इक्वल्स टू t। 10x की वैल्यू t ले ली, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो dt कितना बचेगा यहाँ पे? dt बचेगा सेक स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, तो ये देखिए जो सेक स्क्वायर एक्स dx बैठा है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? dt। क्लियर? सो y इंटू ई की पावर 10x इक्वल्स टू, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए सबसे बाहर क्या है? 10x यानी t, राइट? फिर e की पावर 10x यानी e की पावर t, और फिर उसके बाद में पूरा का पूरा मामला dt में कन्वर्ट हो गया, और प्लस का c। बताइए ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है बच्चों? चलिए अब लगा दीजिए फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आइलेट, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे t एल्जेब्रिक है और e एक्सपोनेंशियल है, तो पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसे फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। ठीक है बच्चों, तो चलिए t बनेगा फर्स्ट और e टी पावर t बनेगा सेकंड। सो y इंटू ई की पावर 10x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बेटा dx मत कर देना, वेरिएबल dt का है तो dt रखना, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? होल इंटीग्रेशन। सो ये हो गया t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन लगाया
डी टी बाई डी टी हो गया आपके पास में 1 और ये हो गया e की पावर t अगेन डी टी। क्लियर बच्चों? सो ये हो गया t e की पावर t माइनस फिर से e की पावर t ही बचेगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये अपने पास में इंटीग्रेशन आ चुका है। डन बच्चों? अब आप e की पावर t कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? t माइनस वन प्लस सी। चलिए यहाँ क्या चल रहा था लेफ्ट में? y इज इक्वल्स टू e की पावर 10x, y इंटू e की पावर 10x चल रहा था। ठीक है बच्चों? अब t को वापस पुट करने का समय आ चुका है। t हमने क्या लिया था? 10x। तो जहां जहां t है वहां वहां 10x पुट कर दो तो पूरी स्ट्रक्चर x में आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू e की पावर 10x, बेटा यहाँ पे कितना आएगा? e की पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस का 1 और प्लस कितना? c, राइट? y इज इक्वल्स टू e की पावर 10x, क्या करेंगे? ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो नीचे भी e की पावर 10x और ब्रैकेट में 10 ऑफ x माइनस का 1 प्लस c अपॉन e की पावर 10x। बताइए बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 10x माइनस वन प्लस सी तो है, और बच्चों याद करो जब पावर प्लस की ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, एक ही पावर माइनस 10x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए चेक करते हैं। y इज इक्वल्स टू 10x माइनस वन, ये प्लस वन क्यों दे दिया भाई साहब? माइनस वन देना था इनको। y इज इक्वल्स टू, हाँ माइनस वन ही आएगा, पता नहीं किस खुशी में प्लस वन दे दिया इन्होंने, क्योंकि जब इसको टी की पावर 10x को डिवाइड करेंगे अपन तो माइनस ही आएगा बच्चों। ठीक है ना? माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस 10x, बिल्कुल सही है बच्चों। ये है हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डन? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ज़्यादा किस में दे देगा? अभी तक डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट x था, इसका उल्टा कर देगा, डिपेंडेंट x कर देगा, इंडिपेंडेंट y कर देगा। ठीक है ना? तो फिर आप वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर पी डी एक्स करते हो यहाँ, वहां e की पावर पी डी वाई हो जाएगा। डन? चलिए बच्चों नेक्स्ट वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। अगला है टाइप 3 एंड लास्ट टाइप है हमारी सिलेबस में बच्चों। टाइप 3 टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों? यार ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? देखो मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ इस टाइप का। अगर आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके का, ऊपर भी एफ ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई है और नीचे भी फंक्शन एक्स कॉमा वाई है। ठीक है बच्चों? यहां भी एक्स वाई है और यहां भी एक्स वाई है। अगर आप इसके राइट वाले पार्ट में, जो जिसमें केवल फंक्शन कंटेन करता है, अगर आप राइट वाले पार्ट में इफ आप एफ में एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रख दें और जी में भी लैम्डा एक्स और वाई की जगह में लैम्डा वाई पुट कर दें, क्लियर हो गया? तो ये फंक्शन पुराने वाले के इक्वल ही निकल जाएगा, दैट इज एफ एक्स कॉमा वाई एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। यस। तो बच्चों अगर आपका फंक्शन इस टाइप का हो कि अगर आप फंक्शन में x की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखें और y की जगह इसमें g में भी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखें और कोई परिवर्तन ना हो, मतलब लैम्डा पूरा कट जाए और आपका मेन फंक्शन ही मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो फंक्शन कहलाएगा इसे होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे हम। ये जो आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होगा इसे हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है? चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना? एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये देखिए, ठीक है? अब वैसे तो आप चेक कर सकते हो हर टर्म की पावर देख करके। देखिए इसमें पावर कितनी है? वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है और इसकी भी कितनी है? वन है, राइट? सो डी बाई डी एक्स बना लो। वैसे दिख गई पावर देख करके कि सब टर्म की पावर अगर सेम है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बाकी वैसे देखो कैसे करोगे। सो एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन, अरे भाई डैश क्यों लगा दिया? वो तो पावर थी। ठीक है ना? ये तो मैंने पावर चेक करना बताया था, गलती से डैश समझ लिया। हाँ, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों?
तो ये एक कंप्लीट फंक्शन मेरे पास बन गया यहाँ पे। या तो आप इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स ले लो, या सिंपली इसको आप एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लो, ठीक ना, ऐसे ही ले लो, क्योंकि है तो एक्स और वाई दोनों का। तो आपने क्या किया, इसको आपने इस वाले पार्ट को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में देखा, ठीक है ना। तो लिखेंगे लेट, ये अपना मेन डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है बेटा, इसको नंबर 1 देके छोड़ दो। ओके, अब हम चेक करते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है। लेट इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, जो है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, यस और नो। अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करके। तो एक्स के प्लेस पे मैंने लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई नीचे हो जाएगा, राइट बच्चों। सो लैम्डा कॉमन यहाँ पे एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे लैम्डा कॉमन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आ गया अपने पास में वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है बच्चों, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की, ठीक है बेटा। ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। आप देखिए कि मेरे पास, मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में, तो भी मेरे पास सेम फंक्शन आ चुका है। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। सो ये पहचान है बच्चों, किसकी पहचान है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर अ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, मतलब हमारा जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। सो गिवन फंक्शन, गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं, इक्वेशन की बात कर रहे हो तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हाँ, जब तक ये फंक्शन था तब तक होमोजेनियस फंक्शन था, बट अब हम ऑल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। सो गिवन इक्वेशन 1 लिख लो भाई, इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ता है, देखिए, अगर आपके पास में dy बाई डी एक्स हो, ठीक है ना, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y हो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो आपको क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस, तो ये लाइन में थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं कि अगर आपके पास में डिपेंडेंट फंक्शन डी बाई डी एक्स की फॉर्म में है, अगर आपका डेरिवेटिव, मतलब डिपेंडेंट अगर y है, इंडिपेंडेंट x है, तो आपको पुट करना पड़ेगा पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। क्लियर बेटा, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, यानी v बोले तो y अपॉन x। डन की नॉट डन। सेकेंड, अगर आपका फंक्शन dx बाई डी वाई की फॉर्म में है, तो आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू वी वाई, राइट, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू v, ठीक है ना। तो मेन चीज आप इसका ध्यान रखें कि अगर डिपेंडेंट y है, मतलब y में x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करो, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x इक्वल टू वी वाई पुट करना है, ठीक है। और अब आप सॉल्व करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आप देखेंगे एक समय ये खुद का खुद जा करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, यानी फर्स्ट मेथड में बदल जाएगा। समझ गए ना, मतलब फॉर्मेट नंबर 3 फॉर्मेट नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। और आप बड़े आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो जो यही हमारा क्वेश्चन था, ये हम बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। वैसे तो पहली नज़र में ही दिख गया है कि ये भी पावर 2 है, ये 1 पावर यानी कि 2 पावर, ये भी 2 पावर, ये भी 2 पावर, मतलब पूरा का पूरा होमोजीनियस होगा डेफिनेटली, ठीक ना। बट दिल है कि मानता नहीं, करना तो पड़ेगा पूरा का पूरा सॉल्व, है ना। डी बाई डी एक्स बनाया, पावर 2, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एग्जैक्टली एग्जैक्टली देख के ही पहचान सकते हैं, ठीक है ना। यदि टोटल पावर सेम हो हर टर्म की, तो होमोजीनियस है। अब देखिए, मैंने कहा कि बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर हमने इसकी चर्चा करी, हमने कहा मान लिया थोड़ी देर के लिए ये एफ एक्स वाई है, और टेस्ट लगाया, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो देखा लैम्डा लैम्डा पूरा कैंसिल हो गया। ओके, सो कितना आ गया फंक्शन, अगेन लैम्डा की पावर 0 यानी कि 1, और क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स वाई, आई मीन टू से एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई
क्या बन चुका है? एफ ऑफ एक्स वाई। यस और नो? तो दिस shows the equation 1 is a linear differential, sorry is a homogeneous differential equation. क्लियर? ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा। अब मैंने बताया ये किस में है बेटा? डी वाई में है। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पुट करने का पड़ेगा? वाई इक्वल टू वी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसके आगे। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बेटा ये मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर बच्चों? सो ये मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमको इसको सॉल्व करना है। आइए कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये तो टेस्टिंग तो हो चुकी इसकी, टेस्टिंग यहाँ तक करनी थी आपको, अब टेस्टिंग के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स। ये देखिए ऐसा लिख करके, टू सॉल्व इट वी मेक द सब्सटीट्यूशन एज y इक्वल टू वी एक्स। ओके, सो लिखेंगे टू सॉल्व दिस we make the substitution, we make the substitution as y equal to vx। क्लियर बेटा? और भविष्य के लिए सेव कर लो, यानी दैट इज y इज v इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, ये बाद में काम में आएगा लास्ट में, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि भाई आप नए वेरिएबल v की एंट्री कर रहे हो, तो आपको पुराने वेरिएबल जब v आएगा तो v को हटा के क्वेश्चन को आपको y अपॉन x की फॉर्म में बाद में लाना ही पड़ेगा। ये शो नो? क्योंकि क्वेश्चन तो v को जानता नहीं है, राइट? चलिए, तो अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं भाई साहब, बड़ा प्यारा सा। तो देखिए कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह आपने कहा डी बाई डी एक्स, वाई की जगह वी पुट कर दो, वी एक्स पुट कर दो, तो यहाँ पे हमने वी एक्स पुट कर दिया, राइट? एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो माय डियर इट विल बी वी एक्स का होल स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। डन? नाउ अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सो फर्स्ट फंक्शन v इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डन भाई? बेटा आगे समझ में? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इसको खोल डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट? वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? वी एक्स स्क्वायर, यस, ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहेगा, तो ये आ गया वन प्लस वी स्क्वायर, और नीचे आ गया भाई साहब एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बच गया वन प्लस वी, राइट? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो ये मेरे पास क्या बन गया, वी डी एक्स बाई डी एक्स, तो भाई ये तो वन बन जाएगा, वी इंटू वन यानी कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर बच्चों? थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ फिर से, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर बचा वन प्लस वी स्क्वायर और नीचे बच गया वन प्लस वी, राइट? तो v वाली पार्टी को इधर कर लूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वी वाली पार्टी को इधर कर लूँ, शायद कुछ हो जाए। सो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी और माइनस का v। क्लियर है बच्चों? एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। बेटा ये वन प्लस वी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो v के साथ वन प्लस वी चला जाएगा कि नहीं जाएगा, और होल डिवाइड बाई वन प्लस वी। क्लियर है ना बच्चों? सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर माइनस का v माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाई वन प्लस वी। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। नाउ एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में बड़े प्यार से दिख रहा है, आइए कर देते हैं। तो v वाली पार्टी को dv के साथ ले जाइए और dx को उठा के यहाँ ले आइए। ओके, यस उस साइड, तो देखिए ऊपर आएगा वन प्लस वी को मैं v प्लस वन लिख देता हूँ, और
इसको मैं 1 मिनट ऐसे ही रहने दो, 1+v/1 - v, 1+v ऊपर और 1 - v नीचे, और यहाँ पे क्या आ गया, dv आ गया, राइट बच्चों। और इक्वल्स टू ये हो गया dx/x। क्लियर, ये हो गया मेरे पास में dx/x। डन ना। चलिए अब इसको हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल बन चुका है, अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। चलिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए। सो इंटीग्रेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप v+1 या v+1 ही रहने दो, v+1, और नीचे 1 - v इधर पे dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx/x, जो कि log x बनेगा, प्लस c लगा दो क्योंकि लेना तो है ही। ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, अगर आप नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर v+1, नीचे से माइनस कॉमन ले ले तो क्या v-1 बन जाएगा, क्योंकि नीचे का माइनस साइन आपने बाहर ले लिया। नहीं आया समझ में क्या। देखो भाई, 1 - v में अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 1 पहले प्लस था, तो ये -1 बन जाएगा, और ये प्लस में बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो v-1। यस और नो। यस, तो ये हो गया अपने पास में v-1 नीचे। डन बच्चों। और यहाँ पे dv, यहाँ तो खुशी खुशी पटाखे फोड़ लो, log x बन गया, प्लस c आ गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ भाई साहब, जो हमने सीखा है इंटीग्रेशन। भाई अगर मैं ये v+1 है, मैं v+1 को, क्या मैं v-1+2 नहीं लिख सकता v+1 को, क्योंकि -1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को +1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 1+1 2 हो जाएगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और v-1 को मैं दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इधर भी v-1 और इधर भी v-1। बताइए कैसा रहेगा। और ये dv हो गया, इंटीग्रेशन का निशान तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। इज इक्वल्स टू log x प्लस सी, राइट बच्चों। चलिए अब देखिए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये माइनस तो बाहर बैठा ही हुआ है। डन ना। ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 dv। क्लियर कि नॉट क्लियर, क्योंकि कैंसिल हो गया 1 dv, और फिर प्लस इंटीग्रेशन 2/v-1 dv, 2/v-1 dv, राइट और रॉन्ग। log x। चलिए प्लस सी, अब आइए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो -1 का कितना आएगा, v आ जाएगा, क्योंकि dx का x होता है, तो dv का v हो जाएगा, तो कितना बन गया, -v। क्लियर। प्लस 2 कांस्टेंट है, क्या बन गया, 1/v-1। बेटा v का कोफिशिएंट भी 1 है और लीनियर है, तो क्या मैं इसका log v-1 पुट कर सकता हूँ। सो 2, 1/x का log x होता है, तो 1/v-1 का log v-1। डन और नॉट। सो यहाँ पे ये कितना हो गया, log ऑफ v-1। ठीक है। और इसके बाद में log ऑफ v-1 के बाद में आपको इसको सॉल्व करना है ना। log x को रख देंगे। चलिए यहाँ पे इसकी log x की वैल्यू डाल दीजिए, इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log x प्लस सी को। देखिए y की वैल्यू, अब माइनस y की वैल्यू देखिए, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 log v-1 इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस v उस तरफ चला जाएगा तो प्लस v हो जाएगा, v प्लस log x प्लस सी। क्लियर बच्चों। तो देखिए 2 log v-1, v का मतलब क्या है बेटा, y/x, जो हमने शुरू में देखा था v की वैल्यू y/x, यहाँ पे मैंने लिखी भी थी ना कहीं पे, हाँ ये लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन को वापस y/x में लेके आना है। डन ना बच्चों। तो ये हो गया log y/x -1 इज इक्वल्स टू v की जगह y/x प्लस log x प्लस कितना c। बच्चों आपका आंसर यही तक आ जाता है, बट कई बार इसको आगे तक ये लोग सॉल्व करके बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और आंसर को बड़ा ही अच्छे तरीके से लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। उम्म, हाँ मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए देखिए 2 log ब्रैकेट के अंदर y - x/x। ठीक है बच्चों।
वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दूं मैं, तो 2 log a अपॉन बी, तो 2 तो बाहर है, ऑल यू नो log a अपॉन बी इक्वल्स टू log a माइनस log b, yes or no? So log a minus log b, so this will be log of y minus x minus log x, log a upon b, done. And this is equals to y by x plus log of x plus c। ठीक है बच्चों, अब देखिए यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 log y माइनस एक्स माइनस 2 log x इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस log x प्लस का c। ठीक है बच्चों, सो 2 log y माइनस एक्स, क्या मैं इस 2 को इसकी पावर में भेज सकता हूँ? सो ये बन जाएगा log ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 log x अगर राइट साइड जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, यस और नो? सो y बाई एक्स प्लस 2 log x प्लस log x कितना हो गया? 3 log x प्लस c। भाई इतनी बहुत मैंने मदद कर दी, अब आंसर देखता हूँ मैं। ओके, इतने में भी ये संतुष्ट नहीं है भाई साहब, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर यही चल जाएगा। ठीक है बच्चों, बस तो यहीं तक हमारा आंसर है। ये आंसर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिए, बट बच्चों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका आंसर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिला करके आए। ठीक है ना? हाँ, तो इन्होंने क्या कर दिया एक्चुअली, इन्होंने यहाँ पे लॉग में के को भी ले लिया है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारा आंसर देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही आएगा। यदि आप देखें तो यहाँ तक देखिए, यदि मैं इस वाले पॉइंट को टारगेट कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ तक देखिए, अगर मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं माइनस साइन को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 माइनस वी माइनस 2 लॉग माइनस का वी, एक माइनस साइन कम दे रहे हैं ये, v प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1। देखिए यदि मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का v माइनस 2 लॉग v माइनस 1, इधर बन जाएगा माइनस लॉग एक्स, जिसको मैं लेफ्ट इधर बन जाएगा माइनस लॉग एक्स और प्लस का c। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन देख लो आप, देखो माइनस 2 लॉग v और माइनस का v इक्वल्स टू प्लस का लॉग एक्स और प्लस का c। तो प्लस सी को इन लोगों ने कांस्टेंट को लॉग के ले लिया है, और आप कोई भी कांस्टेंट को लॉग के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, वो हमने v माइनस वन में बनाया है, और इन्होंने 1 माइनस वी में ही डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना? तो गलत दोनों नहीं है बच्चों, गलत नहीं है, इसलिए इसके क्वेश्चन प्रूव दैट में नहीं आते हैं, इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने को लेके आते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अगर प्रूव दैट में होता तो आपको एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ता, तब गलती के चांसेस बिल्कुल, मतलब कि उसी फॉर्म में लाना पड़ता जिसमें आपको बोला गया है। बट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से रहेगा कि हम उसको अपने मन मुताबिक सॉल्व कर सकें, तो गलत कहीं पे भी नहीं हमारा। बस इन्होंने क्या चेंज कर दिया सोल्यूशन में, इन्होंने 1 माइनस वी के टर्म में सॉल्व कर दिया है, और मैंने v माइनस वन के टर्म में सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? तो थोड़ा सा प्लस माइनस का हेर फेर चलता है। डन।